ये सिर्फ पानी से भरा हुआ गांव नहीं है, ये टूटे सपनों और डूबे अरमानों की तस्वीर है। जरा सोचिए, बारिश तो थम गई है, आसमान भी साफ है, लेकिन बसंतपुर के गांव के लोगों की जिंदगी अभी भी इस बाढ़ के पानी में है। घरों में नमी है, फसल खत्म हो चुकी है और किताबें पानी से भीग चुकी है। ये आप यहाँ देखेंगे, ये कागज है, ये बच्चों की डेट शीट है। ये बच्चों की डेट शीट है यूटी की। इसमें लिखा है कि उनका सिलेबस क्या है और कौन से दिन उन्हें कौन सी बुक्स लेकर जानी है। जरा सोचिए, यहाँ पर इस बाढ़ में बसंतपुर गांव का भविष्य जो है वो इस साल नहीं हर साल डूबता है इसी तरीके से, और हम इसे बचाने में हर बार फेल हो जाते हैं। फरीदाबाद में यमुना का जल स्तर तो घट गया है, लेकिन अभी भी बसंतपुर गांव में जो खेत के उस पार लोग रहते हैं वो घर अभी भी इंतजार में है कि कब ये पानी जो है वो सूखेगा और वो अपने घरों से वापस सड़क तक का सफर तय कर पाएंगे। आज हिंदुस्तान तहलका की तरफ से मैं दीपा राणा, हम यहाँ ग्राउंड जीरो पर कवरेज करने के लिए पहुंचे अपनी टीम के साथ, और मैंने यहाँ जो लोगों से बात की है, बच्चों की आंखें नम है और बच्चों के चेहरे पर वो डर दिखाई दे रहा है। हमें ये डर लगता है कहीं हम सोते सोते डूब ना जाएं। सामान ढोते हुए देखते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं सब लोग, इधर चिल्लाते हैं इधर उधर, जाओ जल्दी ऊपर भागो। घर में गेहूं था, दाल था, चावल था, सब वेस्ट चला गया और काफ़ी सारे बुक्स थे, कपड़े थे, सब बेकार चले गए कि पानी चले गया सब। हाँ, पढ़ाई कैसे की फिर? पढ़ाई उस टाइम तो बुक्स वैसे ही गंदी हो गई थी, इधर ही घर के अंदर ही थी, तो दूसरी बुक्स लेनी पड़ी थी। किस चीज़ की फसल उगा रहे हैं अभी आप? यही सब्जी वगैरह करते हैं, तोरी भिंडी यही सब चीज़। तो अभी क्या हाल है फसल? फसल तो सब खत्म हो गई, फसल के ऊपर पानी चला गया तो फसल कहाँ बचेगी। आज मैं पानी के अंदर इस वक्त इसलिए मौजूद हूँ ताकि मैं यहाँ के लोगों की वो परेशानी महसूस कर सकूं और आप लोगों तक वो ग्राउंड जीरो रियलिटी पहुंचा सकूं। इस वक्त मैं यहाँ पानी में हूँ। देखिए आप, ये उन भाई साहब को भी देखिए, उन्हें वहां से यहाँ तक आने के लिए ये इधर से पूरा पानी क्रॉस करना पड़ता है। और ऐसे ही मैं वो घर तक जाना चाहती थी, उन घर के लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन पानी इतना ज्यादा गहरा है कि मुझे चलते हुए भी डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा स्लिपरी हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि मिट्टी नहीं दलदल हो। आसपास शायद आपको कैमरे में ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन आसपास इस पानी में खतरनाक कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं। डर इस बात का भी है कहीं कोई कीड़ा पैर पर ना काट जाए। जरा उन भाई साहब को देखिए, उनकी बेल्ट तक पूरा पानी आ चुका है। और अगर अभी तो ये पानी सूखा हुआ है, आप अंदाजा लगाइए जिस वक्त बाढ़ आई होगी तब हालात क्या होंगे। भैया इधर ही आओगे, इधर ही आ जाइए, इधर ही आ जाइए मेरे पास। क्या नाम है आपका? अमनीश। अमनीश। कितने सालों से रहते हो यहाँ? रहते हो 10-12 सालों से। कहाँ है आपका घर? घर तो नहीं, झोपड़ी खेतों में रहते। कहाँ पर है? सामने। उधर कितनी दूर है यहाँ से लगभग? बिल्कुल पाची में तो है। जो सामने दिखाई दे रहा है। कितने दिनों से पानी भरा हुआ है यहाँ? पानी तो हो गया कम से कम 8-10 दिन। 8-10 दिन हो गए। अभी तो इतना है, पहले 2-3 दिन पहले कितना इतना आप भी गायब हो जाते, गायब हो जाते दिन चलते। आप कैसे? आपके भाई भी गायब हो जाते। कितने मतलब कैसे आ जा पा रहे थे आप? आज थोड़ी देर इधर ही रह रहे, जब कम हो रहा है, जब जा रहे हैं। खाना पीना इधर ही खाते पीते। नहीं, जो लोग उधर रहते हैं उधर कोई नहीं रहता, मरने को रहेगा का उधर? जब पानी इतना आया तो मरेगा क्या? खाली करके बाहर निकल गए। खाली करके बाहर निकल के आ गए। पहले अनाउंसमेंट हुई थी? नहीं हुई।
कोई अनाउंसमेंट नहीं है नहीं। कि पानी भर सकता बाद है? में हुई जब सारा काम हो गया उसके बाद हुई। क्या परेशानियां आती है आपको? घर खाली करना पड़ता है और सामान वामान सब डूब जाता है, पानी खाने पीने का सारा सामान यहीं रह जाता है, फिर ये सारी परेशानी आती हैं। किताबें? किताबें भी भीग जाती हैं, फिर बैग वैग रह जाता है यहीं पे, स्कूल भी नहीं जा पाते कई दिन तक। हर साल होता है ये? हाँ। आप कितने साल के हो? 12। आप कब से देख रहे हो ये? जब से बड़ी होगी तब से देख रही हूँ। मतलब लगभग क्या कितना याद है? जब 3 साल के थे तब भी देखा था, याद है? उस 4 साल की बात याद है कुछ? नहीं, 8 साल तक तो याद है, पानी भरता था यहाँ तक। जब आप 8 साल के थे हाँ। तब तक देखा है हाँ, पानी भरता था। क्या करते थे मम्मी पापा? खेती करते हैं। खेत कहाँ है आपके? उधर हैं खेत और में भी नीचे की नुकसान हुआ है? तरफ है। हाँ, सारे डूब गए थे, अब खेत। सूख गया है। तो कुछ मिला मुआवजा वगैरह? नहीं, घर में क्या माहौल चल रहा है अभी? अभी ये ऐसे ही चल रहा है, नॉर्मल पैसों वैसों की दिक्कत हो रही है थोड़ी, तो इसीलिए। क्यों? खेत वेत डूब गए हैं तो सामान वामान कुछ नहीं हो रहा इसमें, इसीलिए। यही रहते हो आप? ये आपका ही घर है? आपका क्या नाम है? हमारा महावीर। आप कहाँ रहते हो? हम यहीं रहते हैं, कहाँ पर? यहीं कहाँ? बसंतपुर में। बसंतपुर में। पानी कहाँ तक आया था? पानी यहीं तक आया था। जहाँ मैं बैठी हूँ अभी। हाँ, पानी आया था यहाँ तक। आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? घर नहीं है, हम लोग खेत करते हैं तो पानी आया, फिर बाहर चले गए बसंतपुर में। किस चीज़ की फसल उगा रहे हैं आप यहाँ? यही सब्जी वगैरह करते हैं, तोरी भिंडी यही सब चीज। तो अभी क्या हाल है फसल की? फसल तो सब खत्म हो गई। फसल के ऊपर पानी चला गया तो फसल कहाँ बचेगी? कुछ मुआवजा वगैरह मिला? नहीं, मुआवजा अभी कुछ नहीं। क्या मांग है आपकी? क्या चाहते हो? अब क्या मांगे, क्या चाहें बताओ। जमुना जी है, अब पानी ज्यादा हो गया तो आएगा ही आएगा। जब यहाँ पर घर खरीदे थे ये, तब पता था कि यहाँ ऐसा हाल होता है? नहीं, घर के बारे में हमें नहीं पता था। नहीं, हम लोगों ने खरीदा है। हम लोग खाली खेती करते हैं। खेती जब कहाँ तक है घर? घर तो वहाँ तक है, सामने तक। सामने तक? हाँ, वही जहाँ वो लास्ट- बच्ची खड़ी हुई है? हाँ, लास्ट घर इधर है। दिखाइए। वो जो घर वाले हैं वो उधर से यहाँ आते कैसे हैं? अभी तो फिलहाल में ऐसे ही आते हैं। अब पानी सूख जाएगा तो रास्ता सूखी हो जाएगी। क्या बोलने? क्या बोलने, खाली करो ये करो। एक दिन पहले आए थे, ये बात तो सही है, एक दिन पहले आए थे। उससे पहले भी 2 बार पानी आ चुका था। हर बार यही होता है हर साल? हर बार तो नहीं होता, पिछली बार नहीं हुआ था, अब की बार हुआ, इससे पिछली बार हुआ था। जब पिछली बार हुआ था तब क्या वादे किए थे कि ऐसा नहीं होगा या कुछ कहा ने था? वादे किए थे कि तुम्हें लत्ते कपड़े चड्डी पैंट सब देंगे। अपने खाने को पैसे नहीं, दूसरे से क्या लेंगे? एक कटोरा लेके आ जाए मेरे पास, 100-200 में भी डाल देंगे। अरे जब वोट मांगने आती है ना तो भाई हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अरे हम ये सेवा करेंगे, ये करेंगे, पब्लिक ये करेंगे। बेचारे डूब रहे हैं, बताओ पैसे नहीं लगाए, कितनी मेहनत से लगाए पैसे, उसका क्या जवाब है? आप बन गए प्रधानमंत्री। अपने घर को, हमारे घर को हम जैसे हैं वैसे ही सही हैं। आदमी को जो जवाब दे वो करना चाहिए। क्या परेशानियां आती हैं? परेशानी बहुत है। क्या परेशानी है? आप खुद खड़े हैं इसमें, परेशानी नहीं है? इससे बढ़ के और क्या परेशानी चाहिए? कमाते कैसे? कमाते बारिश के कैसे? दिनों में? हाथ पैर से कमाते हैं। बारिश के दिनों में मजदूरी करें, बेलदारी करें, कुछ भी करें, पेट तो भरना है। खेत तो डूब जाते होंगे। खेत डूब जाते हैं। कितना नुकसान हो गया इस बार? कम से कम अगर टोटल एरिया की बात करोगे ना तो भरपाई नहीं कर पाओगे। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? हमारा राम निवास नाम है। ये दुकान आपकी है? हाँ जी, कब से चला रहे हो दुकान? हो गए इसको है 3 साल। यहाँ कब से रहते हो? बसंतपुर गांव में? 3 साल। बसंतपुर ही है ये? 3 साल से ही रहते हो? पहले कहाँ रहते थे? अलीगांव। अलीगांव रहते थे? हाँ जी, वहाँ से क्यों आए? वहाँ अपना किराए से था, यहाँ अपना ले लिए थे। ये अपना लिया? कितने गज का घर है ये आपका? ये 55 गज का बस कितने में लिया? ये लिए थे सर 17 लाख में, फिर अपना बनवाए थे, हम जानते नहीं थे। 17 लाख में सिर्फ जमीन लिया आपने? नहीं, बनाए लिए थे। बना एक थोड़ा मंजिल है? हाँ, 1 मंजिल है। ये कमरा ऊपर अपने तरफ से बनवाए थे, बाद में ये भाई बाहर करवाए थे तो 2-2.5 लाख राउल लग गए थे, 2.5 लाख करीब। कौन से क्लास में हो? सेकंड ए। सेकंड ए में? पानी भरा था यहाँ पर? हाँ भरा था। कहाँ तक? पूरा वहाँ तक। आपके घर पर भी आया था? हाँ।
तो डर लगा? पानी भरा था जो पूछ रही हूँ। आप भी आ जाइए, कैमरे के पीछे आ जाइए, फिर कैमरे के सामने नहीं आओगे तो कहाँ तक भरा पानी? पानी पूरा उस बैटरी तक आया था। आपको डर लगता है जब पानी भरते हैं? डर नहीं लगता है? घर में घुसता है पानी? पानी कभी कभार घुसता है। फिर स्कूल कैसे जाते हो? स्कूल बाढ़ में नहीं जाती। बाढ़ जब आती है तब स्कूल नहीं जाते हो? क्या करते हो फिर? पढ़ाई कैसे करते हो तब? घर पे दीदी पढ़ा देते हैं। कितने दिन की छुट्टी करी इस बार? इस बार तब तक बाढ़ गई नहीं यहाँ पे, तब तक छुट्टी करी। कितने दिन? 7 दिन की छुट्टी करी। किताबें भी भीग जाती हैं? किताबें भी जाती है। अभी ठीक है या भीगी हुई है अभी भी? नहीं नहीं, अभी ठीक है। अभी नहीं। पानी कहाँ तक भरता है यहाँ पे, बताएंगे एक बार? आने एक बार। पानी तो वो जितना छोड़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग होता है। पिछले साल तो पूरा ऊपर तक पहुंच गया था और पानी। इस बार? इस बार तो ज़्यादा पानी नहीं आया, सीढ़ी तक भी नहीं चढ़ा, तो आगे तक गया और यहीं पे था, नीचे था, ऊपर नहीं आया। पिछली बार क्या हाल था? पिछली बार घर के अंदर पानी चला गया था। आपको बाहर जाना पड़ा था यहाँ से? हाँ, कैसे गए थे बाहर? बाहर हम लोग यहाँ सामने इतना पानी था, इतना उस पानी में निकल के हम लोग अपनी दादी के यहाँ गए थे। कहाँ रहती हैं दादी? सैदपुर में। सैदपुर में गए थे। किताबें भी भीग गई थी क्या? हाँ, अब लगा कि घर के अंदर पानी नहीं जाएगा, उस टाइम पानी यहाँ तक पहुँचा था। पिछली बार क्या क्या नुकसान हुआ था? पिछली बार घर में गेहूँ था, दाल था, चावल था, सब वेस्ट चला गया और काफ़ी सारे बुक्स थे, कपड़े थे, सब बेकार चले गए। कि पानी चले गया उन सब में? हाँ, पढ़ाई कैसे की फिर? पढ़ाई उस टाइम तो बुक्स वैसे ही गंदी हो गई थी, इधर ही घर के अंदर ही थी, तो दूसरी बुक्स लेनी पड़ी थी। नई बुक्स? हाँ, इस बार डर था? इस बार थोड़ा बहुत, ज़्यादा क्या डर नहीं। लगता है जब बारिश का मौसम होता है? बारिश का मौसम रहता है, डर ये लगता है कि दोबारा बाढ़ ना आ जाए, या फिर रहता है कि घर के अंदर पानी आ जाएगा तो काफ़ी नुकसान होगा। तो आपके साल तो हमने अपना सामान चढ़ा लिया था ऊपर टांड पर, अब बाकी सामान छत पर, तो अब फिर उतना कुछ रिस्क क्या माहौल होता है? नीचे आएंगे? क्या माहौल होता है उस वक्त? उस वक्त डर का कि पानी अंदर आएगा तो काफ़ी नुकसान होगा। हर बारिश में? बारिश साल बारिश में? हर साल नहीं, जब बारिश ज़्यादा होती है, लगातार रुकती नहीं है, तब। ऐसे कुछ खास नहीं है। तो क्या मम्मी पापा बात नहीं करते कि यहाँ से खाली कर कहीं और जाएंगे? हाँ, बात होती है, देखते हैं कि कोई घर ले ले, फिर कोई किराएदार आएगा तो बेच देंगे, मतलब कोई घर लेने आएगा तो बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ रहते हुए 7 साल हो गए अभी। आप कब से देख रहे हो ये पानी की समस्या, ऐसी बाढ़? जब से आया तब से तब से बेचने का काफ़ी ट्राई करा, अब पापा को राज़ी ही नहीं है, कोई कम पैसा दे रहा है तो कोई जो मांग रहे हो उतना नहीं दे रहा है, इस वजह से। जब बारिश आती है तब ये डर लगता है कि इस बार फिर पहले वाला हाल हो जाए। हाँ, कभी ऐसा भी हुआ है कि सो रहे हो घर में और पानी घर के अंदर सोते टाइम घर के अंदर तो नहीं आता है, रहेगा कि गेट तक आ जाएगा। सोते टाइम कभी घर में नहीं आया। लेकिन डर लगता है सोते टाइम? लगता है, नींद नहीं आता। पता है मेरे को। अब जब सब लोग सही हैं तो हम भी सही हैं, तुम भी सही हो, और नुकसान की भरपाई तो कोई कर ही नहीं पाएगा। कौन कर देगा? चाहे सरकार करेगी, सरकार बोल तो रही है। सरकार करेगी, सरकार अपने पेट में तो पहले पूरी कर ले, उसके बाद सरकार करेगी। सरकार की बात लेके आई हैं। इतना क्यों नाराज हो सरकार से? क्यों इतना नाराज हो? इतना क्यों नाराज हो आप? सरकार क्या करती है? बड़े लोगों का पेट भरती है, गरीब कहीं देखती है? नहीं देखती है। ये 4 घर हैं, हम बड़े, आप बड़े हो गए, आपकी बात करें, आप बड़े हो गए, ये 4 घर हैं, हम इन घरों में लाके राशन या पानी देंगे, आपको पैसा मिल गया, अपनी जिम्मे रख लिया, वो मर रहे हैं बेचारे जैसे भी हैं तैसे। उसमें क्या फायदा है? सरकार गलती नहीं करती है, गलती बीच वाले करते हैं। जो घर पानी के उस पार है वहां भी हम जाकर आपको सच्चाई दिखाएंगे। मैं तो आ गई, लेकिन जो बुजुर्ग, आखिर जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो किस तरीके से यहाँ से आते होंगे, मुझे ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। इरशाद। इरशाद, क्या करते हो आप?
यही कॉटन वेस्ट का काम होता है। अच्छा, किसका काम है? मेरे ही नहीं, किस चीज का काम है? कॉटन वेस्ट। कॉटन वेस्ट का काम है। इरशाद, ये सब भीग गए हैं क्या पानी में? जी। कितना नुकसान हो गया है? हो गया कोई 2 लाख के आसपास। 2 लाख के आसपास। कहाँ से लेकर आते हैं आप ये वेस्ट? कंपनी से उठा के लाती है। पैसों में लाते हैं? जी। एक बोरी लगभग कितने किलो के हिसाब से? कैसे 1 किलो के हिसाब से। किलो कितने? 20 रुपए, 30 रुपए, 40 तो भी रुपए। सुखाने के लिए रखे हैं बाहर? जी। कितने वर्कर्स काम करते हैं? मेरे पास 10-15 हैं। आ जाओ आगे जाओ। तो अभी कैसे उनकी सैलरी वैलरी दोगे? सैलरी तो देनी पड़ेगी, उनकी क्या गलती से ही चल रही। ये सब यहाँ पर, ये बोरी वगैरह, तो अभी सिर्फ आप ही हो यहाँ पर, और भी कोई है? जी जी। अभी तो फिलहाल मैं ही हूँ, कल से लेबर लगेगी। अभी आप ही अकेले सारा काम कर रहे हो? नहीं, एक बंदा है वो कर रहा है। और भी कोई है यहाँ पे? जी। कौन है? लड़का ही है, लेबर वाला। कितना नुकसान हुआ है आपका? जा सकते हो उधर? कोई नहीं। ये सब कुछ भी गीला हो चुका है। क्या नाम बताया आपने अपना? इरशाद। आपकी बन की भी दुकान है क्या उधर? अच्छा, ये इरशाद है। इरशाद की पूरी फैक्ट्री, ये जो सामान है पूरा ऐसे गीला हो गया है। अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये पूरे गीले हो चुके हैं, पूरा सामान। ये बच्चे कौन है? खड़े हो ना। हाँ, ये बच्चे कहाँ से आए? क्या करने आए हो यहाँ पे? खेलते हैं हम लोग। खेलने यहाँ पर आ गए? हाँ, छुपे क्यों थे फिर? खेलते हैं हम लोग ऐसे, खिलौने ऐसे करके। छुप छुप के? हाँ। जब पानी भरा उससे पहले अनाउंसमेंट तो हुई होगी, तो आपने सामान को कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं? जी नहीं, मैं गांव में गया हुआ था। जब मैं आया हूँ तो देखा यहाँ पे पानी भरा हुआ है। जब आके देखा तो सारा माल भीग गया था। जब तक सब नुकसान हो गया मेरा, क्या करेंगे। इतनी धूप हो रखी है, चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई पैरों में? चप्पल टूट चुकी है हमारी। हाँ, चप्पल टूट चुकी है। कैसे टूट गई? हम ये तो खेलते हैं तो चप्पल टूट गई थी। दोनों की? हाँ। मुंह पर हाथ क्यों रखा हुआ है? डर लग रहा। क्या डर लग रहा है? नहीं, छुपाई। मुंह छुपाए हो? काहे कि दिख ना जाए कहीं? हैं? क्या कह रहे, 3 फेरा बार आया था, यहाँ तक पानी आया था, फिर लाइट कट गया तो 15 दिन परेशानी रही लाइट के लिए। 15 दिन? हाँ, 15 दिन। इतनी गर्मी में, तपती धूप में कैसे बिताए 15 दिन? ऐसे बिताए, अब जैसे सब जना रहे तैसे रहे हम भी। हम तो किराएदार है, हम तो किराए पे रह रहे हैं। कहाँ तक पानी भर गया था? यहाँ तक आया था, यहाँ दरवाजे तक, दरवाजे तक। और वहाँ पे वो गली तक आया था। बस इधर सब भर गया तो था। बारिश के दिनों में क्या डर लगता है? डर यही लगता है जैसे घर डूब जाएगा तो फिर छोड़ छाड़ के पुश्ता पे बैठना पड़ेगा। कहाँ बैठना पड़ेगा? पुश्ता पे, वो रोड पे। अच्छा। हाँ, वहाँ यहीं तक आया, उसके बाद तो वापिस हो गया। पिछली बार 3 ही फेरा यहाँ तक आया, फिर वापिस हो गया। फिलहाल चिलचिलाती धूप है, और उन्होंने बताया कि बाढ़ के बाद यहाँ लगभग 10 से 15 दिनों बाद जो है वो बिजली यहाँ इन्हें दिखाई दी है। लेकिन ये पूरी ग्राउंड कवरेज और बसंतपुर गांव के लोगों की बातें सुनने के बाद जो मैंने इनसे जाना, इन्होंने कहा कि हमारे खेत बर्बाद हो चुके हैं, बच्चों की किताबें भीग चुकी है, घर का सामान जो है वो पूरा भीग चुका है। वहाँ देखिए, वॉशिंग मशीन, फ्रिज सब कुछ ऊपर रखा है, घरों पर ताले लगे हैं। ये कह रहे हैं कि सब तो बर्बाद हो चुका है, लेकिन हमें सिर्फ एक उम्मीद है कि अगली बार, अगले साल बारिश के मौसम में बाढ़ से होने वाली परेशानी का सामना हमें ना करना पड़े। इसी के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो निकाला जाए। लेकिन आज हिंदुस्तान तहलका न्यूज का ये सवाल साफ है कि क्या ये उम्मीद पूरी होगी या फिर इन्हें एक बार इन्हीं हालातों से समझौता करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।